गांव के एक पुराने और खौफनाक जंगल के बीच एक भयानक पेड़ खड़ा था। लोग उसे शैतानी पेड़ के नाम से जानते थे और काफी दिनों से उस जगह से लोग दूर रहते थे। कहानी की शुरुआत एक नए दूल्हे राघव और उसकी शादी के बाद की रात से होती है। राघव एक खूबसूरत और समझदार लड़का था। उसकी शादी की रात बहुत खास थी। उसकी दुल्हन आरती एक प्यारी और प्यार भरी लड़की थी। आरती का प्यार राघव से इतना गहरा था कि वह अपनी जिंदगी को उसी के साथ जीने की सोचती थी। पर शादी के बाद जब दोनों ने अपना नया जीवन शुरू किया तो एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। राघव और आरती ने हनीमून के लिए एक पुरानी रास्ते से जाने का प्लान किया। गांव के लोग उन्हें बता रहे थे कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, पर दोनों अपनी शादी की खुशी में इतने खुश थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। राघव और आरती रात को एक पुरानी रास्ते से चलकर पेड़ के पास जाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता था कि यह पेड़ पुराना है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड और हवा चलने लगी। राघव ने देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत का साया था। आरती को कुछ गलत महसूस हो रहा था। वह समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर राघव ने उसका ध्यान न देते हुए पेड़ के नीचे जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, राघव ने देखा कि पेड़ का रंग काफी अजीब हो गया था, जैसे उसके पत्ते खून से भी लाल हो गए हों। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी और एक चुड़ैल जैसी औरत पेड़ के अंदर से बाहर निकली। उसका चेहरा बहुत घसीटिला और भयावह था। उसने अपनी लंबी दांतें दिखाईं और राघव को घातक तरीके से देखा। वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक शैतानी दयाल थी जो लंबे समय से इस पेड़ के अंदर छुप कर रहती थी। आरती ने देखा कि राघव ने शैतानी दयाल को देखा तो उसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी अंदर की शक्ति को जागृत किया। आरती का एक राज था जिसे उसने कभी राघव को नहीं बताया था। आरती असल में एक पुरानी जादू की शक्ति वाली लड़की थी जो अपनी परिवार की किस्मत को बदलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी शक्तियों को जागृत किया और शैतानी दयाल को रोकने की कोशिश की। आरती ने अपने हाथ में एक प्यार का जादू उठाया और दयाल के सामने खड़ी हो गई। मुझे मेरी शादी और मेरे प्यार को जीने का हक चाहिए। तुम मेरे प्यार को नहीं ले जा सकती, आरती ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। दयाल हंसने लगी और बोली, तेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियों को मैं मार चुकी हूँ, तू क्या मेरी शक्ति को रोक सकेगी? आरती ने अपनी अंदर की ताकत को पूरी तरह से जगाया और एक रोशनी का गुब्बार पेड़ के नीचे से उभरा। दयाल ने अपने पंजे और दांत का इस्तेमाल करके आरती को मारने की कोशिश की, पर आरती ने अपने प्यार की ताकत से उसे रोक दिया। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई थी। आरती का मन था कि वह अपने प्यार राघव को जीतने के लिए हर हाल में जीत जाए, लेकिन सामने वह दयाल एक खौफनाक राक्षस थी। आरती ने अपनी पुरानी ताकत से दयाल के चेहरे पर एक जादू का शब्द बोला, तेरे जैसे कुछ भी नहीं जीत सकते, मेरा प्यार हमेशा जीतेगा। जैसे ही आरती ने अपनी शक्तियों को और ज्यादा उत्तेजित किया, दयाल का चेहरा धुंधला पड़ गया और फिर एक शब्द के साथ दयाल ने अपना आखिरी रूप दिखाया और अपनी अंदर की भयानक आत्मा को आरती के सामने ला दिया। राघव को पहले समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि आरती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दयाल को हरा दिया है। आरती का प्यार और उसकी हिम्मत ने उस शैतानी दयाल को मार दिया और वह गायब हो गई। राघव ने आरती को अपने पास खींचा और कहा, आरती, तुमने मुझे बचाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपनी जान भी दे दी होती। उन्होंने अपनी रात को शांति से बिताया और वह पेड़ अब कभी उन्हें परेशान नहीं किया। राघव और आरती ने अपनी शादी को और भी मजबूत किया। उनके प्यार ने एक ऐसे दुश्मन को हरा दिया जो उन्हें कभी भी मार सकता था। उन्होंने अपने रिश्ते को और अपनी हिम्मत को पहचाना और जिंदगी की हर एक कठिनाई का सामना किया। दयाल का पेड़ का आत्मा कभी भी उन्हें तंग करने नहीं आया और दोनों एक खुशहाल और शांति से भरी जिंदगी जीने लगे। कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और हिम्मत से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आरती का प्यार और उसकी शक्ति ने साबित कर दिया
कि प्यार के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती।